हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी। तो हम देख लेते हैं कि कोई भी एक पहिया है। मान लीजिए यहाँ पर एक पहिया है। ये पहिया अपने एक चक्र पूरा करता है यहाँ से यहाँ पर चलकर, तो वह कितना दूरी तय कर लेगा। तो एक चक्र अगर वह चलेगा, एक चक्र में वह दूरी कितना तय कर लेगा, तो 2 पाई आर वह डिस्टेंस तय कर लेगा। अगर हमसे कोई बोलेगा कि एन चक्र नहीं, यहाँ पर कोई बोल देता है कि 10 चक्र में, तो 10 चक्र में कितना दूरी तय कर लेगा, तो 2 पाई आर इंटू 10। हमसे कोई बोल देगा कि एन चक्र में वह कितना दूरी तय कर लेगा, तो 2 पाई आर और इंटू एन, यानी कितना दूरी वह तय कर लेगा एन चक्रों में। हमसे वही यहाँ पर बोला है कि एक पहिया है जो कि 176 मीटर दूरी तय करता है, तो चक्रों की संख्या, यानी कि हमसे नहीं पता है कि वह कितना दूरी चला है, तो उसको मान लेते हैं कि एन चक्र चला है, तो 2 पाई आर इंटू एन, वो इतना दूरी चला है। रियल में कितना चल दिया है उसने, 176 मीटर दूरी चला है। तो यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा एन का मान, जो कि वह होता है चक्रों की संख्या। तो 2 को 2 रख लेंगे और पाई को 22/7 इंटू आर कितना दिया है हमारा, तो व्यास दिया है हमारा 40, तो व्यास का आधा होता है रेडियस, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा हमारा रेडियस को 20 हम लिख दिए। एन हमसे नहीं पता है कि कितना चक्कर चला है, और यहाँ से दिया है 176, लेकिन यह मीटर में है और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर में था, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, और यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से 22 दूनी 44, 44 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, और 20 से इसको काटेंगे तो ये 20 से 5 बार में कट जाएगा। तो एन का मान कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू, और ये 7 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 5 20, और 20 से 7 में गुणा करा देंगे तो 140 वह चक्कर चल चुका होगा, और उतना चक्कर चलने में उसे 176 मीटर की दूरी तय कर लेगा। आइए हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 924 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितने चक्कर लगे होंगे। तो हम मान लेते हैं कि नहीं पता है कि वह कितना चला है, तो 2 पाई आर चला है, और कितना चक्कर चला है, तो एन चक्कर। अगर एन चक्कर चलेगा तो दूरी कितना तय कर लेगा, जो कि हमारा दिया है कि 924 मीटर वह दूरी तय कर लेता है। तो हम यहाँ से 2 का 2 रख देते हैं, और पाई का मान 22/7 होता है, और आर हमारा दिया है कितना, तो 21 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर और एन का एन रख लेंगे यहाँ से। 924 को हम मीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 7 से ये 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ से एन का मान आ जाएगा। अगर हम इससे काटेंगे इसको, तो यहाँ से इस 3 से इसको काटेंगे तो तितली का 9 और 3 8 24, यानी 308 आ जाएगा। और इससे इसको काटेंगे 22 दूनी 44, 44 को और 7 से हम गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 308, यानी कि इससे इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में। 7 से इसको गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, चक्रों की संख्या हमारा हो जाएगा 700। वो 700 चक्कर चल चुका होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल का पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, जो 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से 40 चक्र काटता है, तो मोटरसाइकिल की गति क्या होगी, हमसे पूछा है। तो हम पहले दूरी को निकाल लेते हैं कि वो कितना दूरी चला होगा। तो दूरी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, इतना चला होगा। और कितना चक्कर चला है, तो चक्कर यानी कि एन, लेकिन ये एन यहाँ पर लिख लेते हैं, यही हमारा हो जाएगा कितना, तो यही हमारा हो जाएगा दूरी। 2 का 2 रख लेते हैं यहाँ से, और पाई को हम क्या रख लेते हैं,
22/7। आर हमारा कितना दिया है, तो आर हो जाएगा यहाँ से 35, क्योंकि ये डबल हो जाता है। व्यास 70 है तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी, तो कितना हो जाएगी, त्रिज्या 35, त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी यानी 35। एन का मान कितना दिया है, तो एन हमारा दिया है कि 40 चक्कर वो दौड़ रहा है यानी चल रहा है। तो इतना को अगर गुणा कराएंगे तो हमारा दूरी आ जाएगा। तो दूरी कितना हो जाएगा हमारा, 7 से इसको 5 बार में काटेंगे, 5 चौका 20 और 20 दूनी 40 और 40 को 22 से गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 22 चौका 88 यानी कि 820। और यह कौन सी में आएगा हमारा, तो ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी हमारा आएगा सेंटीमीटर में, यानी कि वह इतना दूरी उसकी है चली हुई। हमसे पूछा है कि 40 सेकंड उसको लग रहा है तो स्पीड बताइए। इसको पहले हम मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको 100 से भाग दे दिए तो हमारा आ जाएगा मीटर में। हमसे बोला है कि स्पीड का सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर डिस्टेंस में टाइम से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 8.8 और टाइम कितना है हमारा 10 सेकंड लग रहा है, तो 10 सेकंड। और यह है मीटर में और यह है सेकंड में, तो हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लेकिन इसमें हमसे पूछ दिया है कि प्रति घंटा में बताइए। तो घंटा में बताने के लिए मीटर को हम चेंज कर देंगे घंटा में। तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से इसको गुणा करा देते हैं। अब सिंपली हम इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको गुणा कराएंगे तो 18 8 44 का 4, 18 8 144 और 44 में 4 जोड़ेंगे तो 48 और 10 58 यानी कि 158 यहाँ से हो जाएगा। बटा में 5 10 50 यानी कि हमारा है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब हम इसको सिंपली यहाँ से एक पॉइंट है तो यहाँ से एक पॉइंट लगा देंगे। 100 से भाग दे देते हैं तो हम यहाँ से इसको डबल कर देंगे और एक पॉइंट लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देते हैं। 2 से गुणा कराएंगे तो ये 100 बन जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ से कितना, तो 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 1 16 का 6 और 15 दूनी 30 और 30 1 31 और यहाँ से गुणा कराएंगे तो 100 बन जाएगा। तो अपॉन में 100 के लिए ये क्या करेंगे, पहले से एक पॉइंट है और एक पॉइंट और लगा देंगे तो हमारा स्पीड कितना आ जाएगा 3.168 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, एक साइकिल 5000 चक्कर में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पहिया का व्यास बताइए। तो दूरी वो कितना तय करती हैं, 2 पाई आर की स्पीड से चलती हैं और कितना चक्कर लगाती हैं, n चक्कर। तो वो कितने दूरी तय कर लेगी, तो 10 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करा देते हैं तो हमारा आ जाएगा मीटर में। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2 और पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर हमारा कितना दिया है, तो आर हमारा पूछा है यानी कि व्यास पूछा है तो आर यानी कि डबल हो जाएगा, इंटू नंबर ऑफ चक्रों यानी कि एन का मान कितना दिया है, तो 5000 दिया हुआ है और यहाँ से कितना आया है, तो ये 10,000 आया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 5000 से कितना बार में कट जाएगा, तो 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 2। तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, तो 22 तो आर का मान आ जाएगा हमारा 7/22 और ये किस में आएगा हमारा, तो मीटर में आएगा। हमसे बोला है कि व्यास बताइए, तो व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास होता है 2r, इसी को हम बोलते हैं डायामीटर यानी व्यास, डी से दर्शाते हैं। 2r कहिए या डी कहिए, बात एक ही है। व्यास हमारा कितना हो जाएगा, इसी का डबल। तो इसको 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7/11 मीटर हमारा व्यास आ जाएगा। तो आप सबको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।